रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, और आज मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बेंजीन का करा दिया था सारा, कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, और आपको इसके कैक्यूल के जो आजकल है हमारा चल रही है बेंजीन, वो कैक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ चल रही है जो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि बेंजीन जब बन गई है, मतलब उसका स्ट्रक्चर आ गया है, तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी इन द लैब। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन अब हम करेंगे बेटा। बेंजीन की प्रिपरेशन जो है, बेंजीन इज़ यूजुअली, अगर हम देखें ना, जो बनी हुई हमें मिलती है वो इट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, ये हमें कोल से और पेट्रोलियम से मिलती है। यानी जब हम पेट्रोलियम की और कोल की जो है वो डिस्टिलेशन करते हैं ना, तब, या फिर जब हम इनकी या फिर क्रैकिंग मेथड से, ठीक है, पेट्रोल और बेंजीन के क्रैकिंग मेथड से हमें जो है वो पेट्रोल की और कोल की क्रैकिंग मेथड से हमें बेंजीन जो है वो मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा आप इनकी कैसे जो है ना, आप इनमें से बेंजीन हासिल करोगे कोल से और पेट्रोलियम से। इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। डिहाइड्रोजनेशन बेटा, इट इज़ डी मीन रिमूवल। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन विल गिव अस बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। जब आप हेक्सेन को, जो आपकी स्ट्रेट ओपन चेन है, एलिफेटिक है, उसका जब आप जो है वो साइकिल फॉर्म में ले आएंगे तो इट विल बी नोन एज साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की जब आप डिहाइड्रोजनेशन, यानी इसमें से जब आप 6 एटम्स हाइड्रोजन के रिमूव करेंगे, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल या 6 एटम्स जब रिमूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? बेंजीन मिलेगी। आप इसमें कैटलिस्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो है प्लाटीनियम और प्लाटिनियम। प्लाटिनियम और प्लाटिनियम 2 कैटलिस्ट आप इसमें यूज़ करते हैं, और जो टेम्परेचर है वो आप रखते हैं इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप साइक्लोहेक्सेन की डिहाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आइदर इट इज़ प्लाटिनियम और इट इज़ प्लाटिनियम, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड you will get benzene along with 3 molecules of hydrogen। ठीक है ना, हाइड्रोजन रिमूव हुई है ना, तो दिस इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन, यू नो, इट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि जिसको हम इथाइन भी कहते हैं। ठीक है, और आम कॉमनली हम इसे एसिटिलीन कहते हैं। तो जब आप एसिटिलीन को हीट करोगे एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट। ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट वो होते हैं जिसमें निकल और इसके साथ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो आपकी एसिटिलीन है ना, दिस विल चेंज इनटू बेंजीन। ये आपने पॉलीमराइजेशन की है, आपने सेकंड चैप्टर में ना, 8 चैप्टर में आपने पॉलीमराइजेशन की है ना एसिटिलीन की, तो उसमें आपने देखा होगा पूरा रिंग बनता है। जब आप पॉलीमराइजेशन करते हो ना एसिटिलीन की, तो इट विल चेंज इनटू बेंजीन। तो रिंग आपने देखा होगा कैसे जो है वो एसिटिलीन रिंग फॉर्म में आती है और आपके पास बेंजीन आ जाती है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये तरीका है इसका बनाने का। नेक्स्ट मेथड बेटा इसकी प्रिपरेशन का है, वो है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स की जब आप साइक्लाइजेशन करते हो, ठीक है, केन्स की जब आप साइक्लाइजेशन करते हो तो आपको एनहेक्सेन, यानी आपके पास एनहेक्सेन थी, इसकी आपने साइक्लाइजेशन की तो आपके पास बेंजीन है। साइक्लाइजेशन किसकी प्रेजेंस में करोगे? कैटलिस्ट यूज़ करोगे क्रोमियम ऑक्साइड, इसमें जो है आप यूज़ करते हो। इसके बाद आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइड जिसे कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ ही आप जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे सिलिकॉन कहते हैं, ठीक है, ये डालोगे और ये टेम्परेचर रखोगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास बेंजीन आएगी। अलोंग विथ बेंजीन, अलोंग विथ 4 रिमूवल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम के रिमूवल होंगे।
क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन एटम के यहाँ पे रिमूवल हुए हैं अलोंग विद योर बेंजीन, ठीक है। इसी तरह से जब आप एन हेप्टेन की साइक्लाइजेशन करोगे, सेम कैटलिस्ट क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब एन हेप्टेन साइक्लाइजेशन आप एन हेप्टेन की करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। आपको मिलेगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, आपको फिर बेंजीन मिल रही है, ठीक है। बेंजीन अलोंग विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन जो है ना, इसका आपके पास डेरिवेटिव मिला है जिसको हम टोलुइन कहते हैं। देखिए ऊपर इसके ना CH3 लगा हुआ है ये एरोमेटिक है, ये बेंजीन, लेकिन बेंजीन का डेरिवेटिव है टोलुइन। यानी अगर आपने बेंजीन बनानी हो तो आपको लेनी होगी एन हेक्सेन, और अगर ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है बेटा, एन हेक्सेन है यानी स्ट्रेट चेन है। ये हमने आपको बताने के लिए ना इसको इस तरह लिखा है, ठीक है। और अगर आपने टोलुइन लेनी हो तो फिर आप लेंगे एन हेप्टेन, ठीक है। इनकी साइक्लाइजेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगी बेंजीन। तो ये आपके एन है, नॉर्मल है, इसको लिखा हमने इसलिए कि आपको पता चले कि कैसे ये जो है वो साइक्लिक फॉर्म में आई हैं, ठीक है। तो ये जो है इनकी आपके पास जो है वो आ जाएंगी बेंजीन एंड टोलुइन। जब आप एन हेप्टेन करोगे, एन हेक्सेन करोगे तो बेंजीन, जब आप एन हेप्टेन की साइक्लाइजेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट तो आपके पास आ जाएगी टोलुइन। ये तो थे बेटा जब हम पेट्रोलियम से या कोल से बेंजीन को निकालते हैं तो कैसे हम बेंजीन को जो है वो प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रेपरेशन इन द लेबोरेटरी। अब आप चाहते हो ना आपके पास कोल है ना आपके पास पेट्रोल है, अब आप चाहते हो लैब में आप जो है वो बेंजीन को हासिल करो। तो लैब में बेंजीन को हम 3 तरीक़ों से हासिल करते हैं। नंबर 1 बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अच्छा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड हम इसमें लेंगे सोडियम बेंजोएट। है ये क्या था बेंजोइक एसिड, कौन सा, C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड के साथ कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालते हो ना तो बेंजोइक एसिड विल चेंज इनटू सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट में ये चेंज होगा और आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी बेस के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप इसको जो है वो मिलाओगे, दोनों को मिक्स करोगे तो यू विल गेट बेंजीन एंड सोडियम कार्बोनेट, यानी इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी ना, ठीक है। इसमें से कार्बोनेट जो है वो निकल जाएगा, इसमें से सोडियम बेंजोएट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट की फॉर्म में निकल आएगी, इसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बाय डिस्टिलिंग फिनोल। फिनोल यू नो इट इज़ द अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। फिनोल इज़ व्हाट, फिनोल इज़ एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल में जब आप जिंक डस्ट डालोगे, जिंक डस्ट जो है मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि जिंक जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसीस, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, ठीक है। फिनोल को जब आप जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करोगे तो यू विल गेट बेंजीन एंड जिंक ऑक्साइड। आपको मिलेगी बेंजीन और साथ मिलेगी जिंक ऑक्साइड। जिंक जो है हाइड्रोजन ले लेगी, फिनोल का जो OH का हाइड्रोजन है वो जिंक लेके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और जो OH का हाइड्रोजन है ना वो रिंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और आपको जो है वो बेंजीन का रिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरा तीसरा मेथड आपका है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, जब हाइड्रोलिसिस क्या होती है, जब हाइड्रोजन वाटर में, जब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और OH डैश वाटर और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोक्सल के दरमियान, वाटर और हाइड्रोक्सल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ये जब टूट जाए तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, लिसिस मीन ब्रेकिंग डाउन। जब वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग डाउन हो जाती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H जो है दिस इज सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और बेंजीन रिंग आपका लगा हुआ है। SO3H जो है ये सल्फोनिक है, बेंजीन रिंग के साथ जब SO3H लगा हो तो इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आप हाइड्रोलिसिस करोगे यानी
इसमें से हाइड्रोजन और OH को अलहदा कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आप इसमें डालोगे और हीट इतना करोगे कि HCl बॉयल हो जाए, यानी इतना ज़्यादा हीट करो कि बॉयल हो जाए HCl, यू विल गेट बेंजीन एंड अलोंग विद बेंजीन द सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो जिस चीज़ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना था वो दोबारा से जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, दोबारा से आपको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा और बेंजीन आपके पास आ जाएगी। ये तो थे बेटा 3 मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन इन द लैब में आप कैसे बेंजीन को प्रिपेयर करोगे बाय 3 डिफरेंट मेथड्स यूजिंग डिफरेंट कंडीशंस। बेटा कंडीशंस लिखना बहुत ज़रूरी है, कंडीशंस के बगैर ये जो इसकी प्रेपरेशंस हैं या कोई भी केमिकल रिएक्शंस है वो नहीं हो सकता। सो यू हैव टू राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है 5th मेथड जिससे हम बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज़ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर इन 1864 बेंजीन इसने प्रिपेयर की और इसने बेंजीन को जो इसने लिया रिएक्टेंट लिया वो अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स था। अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यानी एक तो एरोमेटिक हो, दूसरा इसके साथ जो है वो ब्रोमीन वगैरह जो है वो लगी हुई हो, और जो इसमें आप यूज़ करोगे वो इथाइल ब्रोमाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, वट एवर इज़ इट, बट इट विल बी अल्काइल हेलाइड्स। यानी आप जब आप अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जो है रिएक्ट करोगे अल्काइल हेलाइड्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर इज़ हियर, द ईथर इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट। ईथर आप इसमें डालोगे एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपके पास जो है वो आएगी इथाइल बेंजीन। आप देखिए CH2 CH3 ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, CH3 CH2 ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये इथाइल हो गया और दरमियान में बेंजीन रिंग है, आप इसे कहोगे इथाइल बेंजीन, और साथ आपको मिलेगी सोडियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका बेटा एक दफ़ा फिर सुनो। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। ठीक है, फिर फिटिंग ने इसे जो है वर्ड्स ने दो साइंटिस्ट हैं, वर्ड्स ने सिंथेसिस अल्केन्स की, फिटिंग ने 1864 में सिंथेसिस की अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, इसमें इसने यूज़ किया ये जो है ना ब्रोमो बेंजीन, उसको रिएक्ट किया इथाइल ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर एज ए सॉल्वेंट, एंड विल प्रिपेयर इथाइल बेंजीन CH2 CH3 एंड देन बेंजीन along with sodium bromide as a side product। ओके बेटा, ये था आज का रिएक्शन, सारी प्रिपरेशन हमने कर ली। कल हम इसका करेंगे इंशाल्लाह उल अज़ीज़ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, ओके बाय।